बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना। जब कभी भी क्वेश्चन ही जनरल है, अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं पता है, पी क्यू की वैल्यू नहीं पता है, तो जनरल है क्वेश्चन और आंसर में न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर में आंसर दे रखा है, तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि यहां बिल्कुल हिट एंड ट्रायल लगाओ। क्या लगाओ? हिट एंड ट्रायल। इसको अगर प्रॉपर वे में सॉल्व करने बैठेंगे तो देख लो ये 2 पेज में सॉल्व होगा। देख रहे हो, काफी बड़ा सोल्यूशन हो जाता है। और जहां पे ओवर कैलकुलेशन हुए वहां पे फिर आंसर के आने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो क्या ये बात याद रहेगी? क्वेश्चन जनरल है, पी क्यू अल्फा बीटा में। हाँ, अगर इसके रूट होते 3 4, यहां पे पी होता 5, यहां पे क्यू होता 10, तब ये कंसेप्ट नहीं लगता, तो आंसर पर्टिकुलर आता ही। क्या ये बात समझ गए? आंसर में न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो 100% तुम सोचो कि तुम्हें कुछ हिट एंड ट्रायल लगाना है। लाइक जैसे अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो कुछ भी मान सकते हो तुम। बहुत आसान ना हो कि दोनों रूट तुमने 0 मान लिए या दोनों 1 मान लिए। ठीक है, अल्फा को मान लेते हैं 1, बीटा को मान लो 2। ओके, जरा देखो क्वाड्रेटिक को प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात? अच्छा, क्या हमें सम ऑफ रूट का फॉर्मूला पता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1 + 2 क्या आएगा? 3। और फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x करेंगे तो क्या आएगा? p माइनस ऑफ माइनस p अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो क्या हमें p मिल गया? और बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 × 2 क्या आएगा? 2। क्या आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म मतलब माइनस p माइनस q। ओके, अब यहां पे p की वैल्यू 3 रख दो। आई थिंक p को 3 रखने पे q आ गया -5। चेक करो जरा, अल्फा बीटा हमने अज्यूम करा ही था, p आ रहा है 3, q भी आ गया, सब कुछ पता है। सीधे वैल्यू उठा के इस एक्सप्रेशन में रखने वाले हम। अल्फा को रखो 1, 1 + 2 + 1, अल्फा को रखो 1, 1 + 2, q क्या है? q है -5, बीटा है 2, तो 4, 2 रखो 4, 1, यहां 4, 2 रखा, यहां 4, और q -5। जरा देखते हैं क्या आ रहा है। ऊपर 4, ये आ जाएगा, 3 घटाओगे -2, ये क्या आ रहा है? 9, 9 में से 5 जाएगा, नहीं 8 में से 5 जाएगा 3, तो ये 3 -2, क्या 1 आंसर आ रहा है? देखो, चेक करो पूरा मेथड। और अगर इसको प्रॉपर वे में बैठ रहे थे सॉल्व करें तो यार काफी कैलकुलेशन हो जाते हैं और थोड़ा टीडियस हो जाता है आंसर निकालना।